नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 4वीं से 10वीं, विषय हिंदी। और आज का जो अपना भाग है वो है व्याकरण का भाग लिंग। इसका हम पहला भाग देख चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा लिंग की व्याख्या, लिंग के प्रकार और कुछ उदाहरण। अब इस भाग में हम देखते हैं लिंग बदलने के नियम। तो पहले देखते हैं, मनुष्य और बड़े जीवों में लिंग की पहचान आसान होती है। मनुष्य और बड़े जीवों में, जैसे पुल्लिंग शब्द पिता, पुत्र, सुनार, लोहार, ऊंट, हंस आदि, ये सब हम आसानी से पहचान लेते हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द माता, पुत्री, सुनारिन, ऊंटनी, हंसी आदि, ये शब्द हम आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द देखिए, जैसे संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित है, प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वो हिंदी में आने के बाद में पुल्लिंग में आ जाते हैं और स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द जैसे संस्कृत के नपुंसक लिंग, हिंदी में पुल्लिंग तन, मन, धन, देश, जगत। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द सुंदरता, आशा, लता, दिशा आदि। अब देखते हैं लिंग बदलने के नियम। जिस शब्दों के अंत में आ, पा, आवा, आव, रिय, त्र, पन, त्व, र, ना आदि प्रत्यय लगे हो तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए उदाहरण में आ प्रत्यय वाले शब्द जैसे घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि, इन सब के अंत में आ प्रत्यय है या आ की मात्रा है, इसलिए ये सब शब्द पुल्लिंग है। उसी प्रकार जिसके अंत में पा आता हो वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण बुढ़ापा, मोटापा, इनके अंत में पा है और अपने नियम के हिसाब से ये भी शब्द पुल्लिंग है। अगला देखिए आवा, जिसके अंत में आवा प्रत्यय आता हो वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा आदि, इन सब के अंत में आवा प्रत्यय है और जिसके अंत में आवा प्रत्यय होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगला आव, जिसके अंत में आव प्रत्यय हो वे भी पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण बहाव, टकराव, बचाव, बदलाव आदि, इन सब के अंत में आव प्रत्यय हैं। आगे रिय, जिसके अंत में रिय प्रत्यय आए वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आर्य, अनार्य, धैर्य, शौर्य आदि। अगला देखिए उदाहरण त्र, जिसके अंत में त्र प्रत्यय या त्र वर्ण आता हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण पत्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र आदि, इन सब के अंत में त्र प्रत्यय आता है, इसलिए शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अगला पन, जिसके अंत में पन प्रत्यय आए वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बचपन, बड़प्पन, लड़कपन, अपनापन आदि, इन सब के अंत में पन प्रत्यय हैं। अगला त्व, जिसके अंत में त्व प्रत्यय आए वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे महत्व, सतित्व, नारीत्व, अपनत्व आदि, इनके अंत में त्व प्रत्यय है। अगला
र, जिसके अंत में र प्रत्यय आए वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे प्रचार, नगर, सागर आदि। इन सब के अंत में र प्रत्यय है। अगला ना, जिसके अंत में ना प्रत्यय आए वो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, दिखाना आदि। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं या उसके नियम। जिन शब्दों के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हो तो वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण नी प्रत्यय वाले शब्द देखिए, शैतानी, हैरानी, मनमानी, चटनी आदि। इन सब के अंत में नी प्रत्यय है तो ये सब शब्द स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार री प्रत्यय वाले शब्द छतरी, कटोरी, पटरी, कोठरी आदि, इनके अंत में भी री प्रत्यय है तो ये शब्द स्त्रीलिंग है। अब ती प्रत्यय वाले शब्द देखिए, जाति, क्षति, शक्ति, रीति आदि। इन सब के अंत में ती प्रत्यय है, इसलिए शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसी प्रकार रंगत, राहत, बगावत, अदालत आदि, जिसके अंत में त प्रत्यय हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और इन सभी जो शब्द अभी पढ़े उन सब के अंत में त प्रत्यय हैं। अगला देखिए ली प्रत्यय जिसके अंत में हो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण ओखली अंत में ली है, तितली इसके भी अंत में ली है, डफली इसके भी अंत में ली है, और उसी प्रकार मूंगफली इसके भी अंत में ली प्रत्यय हैं। अब देखिए आहट, जिसके अंत में आहट प्रत्यय हो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए चिल्लाहट, चिकनाहट, घबराहट आदि, इनके अंत में आहट प्रत्यय है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।